हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट यहां पर लेकर आया हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि यूजीसी इंडिया के द्वारा जो भी अपडेट इंपॉर्टेंट दी जाती है या जो भी नए नए इनिशिएटिव या एनईपी 2020 को लेकर जो इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे होते हैं उससे संबंधित अपडेट मैं आप सभी के लिए लेकर आता हूँ, वो भी ऑथेंटिक वे में। और जैसे कि आप सभी को पता है कि बहुत समय से जो है क्या होता है कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी, वहां पर ये अपडेट्स थोड़ा डिले आपको मिलता है, लेकिन जो इनका ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वहां पर ये अपडेट जो है आपको पहले देखने को मिल जाती है। तो अभी हम जो यूजीसी इंडिया का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वहां पर है और यहां पर एक ट्वीट किया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसे आइए हम देख लेते हैं। देखिए, बहुत ही नए नए इनिशिएटिव या जो एनईपी 2020 है उसको लेकर नए नए जो है यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन जो है आपको देखने को मिल रहे हैं। तो उसी कड़ी में ये अपडेट है आपका। तो ये यूजीसी इंडिया के द्वारा जो है ट्वीट किया गया है कि क्या मातृभाषा में ग्रेजुएशन कर सकेंगे छात्र, और यूजीसी कर रहा है 12 भारतीय भाषाओं में परीक्षा कराने की तैयारी। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है और ये लाइव हिंदुस्तान.com की जो न्यूज की वेबसाइट है वहां पर ये आर्टिकल पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे। इसको पहले मैं बता देता हूं कि आखिर है ये क्या। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हम करते थे, उसमें आपका मान लीजिए बीए एक तो हो गया आपका, इसके साथ साथ बीएससी आपका हो गया यहाँ पर, फिर उसके बाद से आपका यहाँ पर बीकॉम हो गया, बीकॉम यहाँ पर हो गया। तो इस प्रकार की ये जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम थे, तो इसमें बीए को तो आप हिंदी भाषा में भी कर लेते थे और इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप इसे कर पाते थे। फिर उसके बाद से ये जो बीएससी है, बीकॉम है, इनको इंग्लिश लैंग्वेज में आप कर पाते थे। तो इसमें बहुत बड़ा बदलाव जो है किया गया है और ये बदलाव जो कुछ भी हो रहा है वो एनईपी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एनईपी जो आपका 2020 है उसके अनुसार ये सारे बदलाव किए जा रहे हैं, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो अब आपको ये 12 भारतीय भाषाओं में ये कोर्स करने को मिलेंगे। अब ऐसा नहीं आप सोचोगे इसमें नया क्या है, हिंदी में तो आपने सुना भी होगा, लेकिन अब इसमें आपको बंगला और भी कई सारी जो लैंग्वेज है यहाँ पर 12 भारतीय भाषाओं का इसमें उल्लेख किया गया है, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। उनमें आप पढ़ भी पाएंगे और अपनी मातृभाषा में जो है परीक्षा भी आप दे पाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो है यूजीसी के द्वारा लिया गया है। मैं इस जो आर्टिकल है उसे ओपन करता हूं, इसमें बहुत कुछ डिटेल में बताया गया है, उसे भी मैं आपको जो है यहाँ पर क्लियर करने का प्रयास करता हूँ। तो अगर आप चाहो तो सिंपली जो है यूजीसी इंडिया की ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे आके इस आर्टिकल को भी देख सकते हैं और इस ट्वीट को भी आप देख सकते हैं। तो चलिए, मैं ये जो लिंक दिया गया है उसको मैं क्लिक करता हूं ताकि इस आर्टिकल को हम पूरा जो है पढ़ सके। तो अभी ये ओपन होने में टाइम लग रहा है, तो नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो ये ओपन हो जाएगा जल्द से जल्द। लीजिए, यहाँ पर ये आर्टिकल ओपन हो चुका है और ये हिंदुस्तान.com की जो न्यूज़ वेबसाइट है वो है, उनके द्वारा इंटरव्यू लिया गया होगा और इस आर्टिकल में सारी डिटेल्स को बताया गया होगा। तो ये तो मैंने अभी ऊपर आपको बताया और इसमें क्या खास बात है वो मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर बोला गया कि भारत में हायर एजुकेशन सिस्टम में एक राष्ट्रव्यापी परिवर्तन होगा, खासतौर पर अंडर ग्रेजुएट कोर्स में, जिसमें बीए, बीकॉम, बीएससी कोर्स में भाषा एक बाधा नहीं बनेगी, छात्र अपनी मातृभाषा में ग्रेजुएशन कर सकेंगे। तो ये जो लैंग्वेज की बाधा थी, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज ज़्यादातर हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं या जो अन्य उनकी मातृभाषा है उसमें वो करने की इच्छा तो रखते थे, लेकिन लैंग्वेज जो है डिस्ट्रिक्शन या बाधा की वजह से वो कर नहीं पाते थे। तो देखिए, आगे इसमें नीचे और भी बहुत सारी डिटेल्स बताई गई है, उसे मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा गया कि भारत में हायर एजुकेशन सिस्टम में एक राष्ट्रव्यापी परिवर्तन होगा, खास तौर पे जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी, उनको जो है यहाँ पर मातृभाषा में करने की भी छात्र को आज़ादी होगी। अब देखिए, यहाँ पर बोला गया कि वहीं अगर छात्र अपनी मातृभाषा में ग्रेजुएशन करते हैं तो उनके लिए कोर्स की किताबें जो है बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु सहित जो है अन्य भाषाओं में ये किताबें उपलब्ध होंगी और वो अपना एग्जाम भी इन्हीं भाषाओं में दे पाएंगे। तो आप सोचेंगे कि बहुत ही बड़ा बदलाव है, बहुत ही अच्छा जो ये इनिशिएटिव है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत, क्योंकि पहले आप इंग्लिश में ही ज़्यादातर जो है कोर्सेज अवेलेबल होते थे। अगर आपको अच्छे से पढ़ाई करनी होती थी तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज जो है आनी चाहिए, बाकी बीए वाले कोर्स को जो है हिंदी माध्यम में आपको करने को मिल जाता था। देखिए, यहाँ पर और भी सारा डिटेल्स देख सकते हैं, बताया गया है। जैसे इसमें बोला गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की एक पहल के तहत विभिन्न भारतीय भाषाओं में अंग्रेजी किताबों को ट्रांसलेट करने के लिए पब्लिशर के साथ जो है यहाँ पर जुड़ रहा है। जो पब्लिशर है जो अंग्रेजी में ये पुस्तक है बीए या बीएससी की या बीकॉम की, इनको ट्रांसलेट करने के लिए, इसके साथ ही साथ इन कोर्स को हिंदी माध्यम के जो टीचर हैं, शिक्षक है, उनको भी हायरिंग के लिए सारा कुछ काम चल रहा है।
तो बेसिकली पूरे कंटेंट को, जो कोर्स का कंटेंट है उनको ट्रांसलेट किया जा रहा है, जो ये 12 मातृभाषाओं की बात की जा रही है उसमें। और इसके बाद से आप देख पा रहे होंगे कि यूजीसी एनईपी 2020 के एक भाग के रूप में 12 भारतीय भाषाओं में देश भर में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में यूजी कोर्सेज के लिए सबसे पॉपुलर टेक्स्ट बुक का ट्रांसलेशन कराने की दिशा में काम कर रहा है। और यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने न्यूज एजेंसी IANS को बताया है कि आयोग पब्लिशर को किताबों को जो है ट्रांसलेशन टूल्स और एडिटिंग एक्सपर्ट की पहचान के संबंध में सहायता प्रदान करने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा, ताकि पुस्तकों की डिजिटल फॉर्मेट जो है किफ़ायती बनाया जा सके, मतलब बहुत ज़्यादा महंगी न हो, एक अफोर्डेबल प्राइस पे हो, ताकि छात्र उसे खरीद सके। बहुत कुछ इसमें डिटेल आपको दिया गया। तो बेसिकली आपको ये समझना है कि अगर आपके नीचे जो भी दोस्त यार हैं या आपके घर में और भी जो जूनियर आपके हैं, जो अभी अंडर ग्रेजुएट करने वाले हैं, चाहे वो आपकी मातृभाषा जो भी हो, बंगाली हो, गुजराती हो, कन्नड़ हो, तो आप निसंकोच जो है उन्हीं भाषाओं में इन कोर्सेज को BA BSc BCom को कर पाएंगे, न कि उसमें बस कोर्स को कर पाएंगे, उसी भाषा में आप एग्जाम भी दे पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर नीचे आपको, और इसमें यह भी बताया गया कि एम जगदीश कुमार ने उन सभी पब्लिशर की तारीफ की है, यानी जिन पब्लिशर, जो भी पब्लिशर हैं जो ट्रांसलेट कर रहे हैं इनको, जो इंग्लिश की किताबों को अन्य भाषाओं में ट्रांसलेट कर रहे हैं। और यूजीसी ने बोला है कि 6 से 12 महीने के भीतर जो है ज़्यादातर जो किताबें हैं, ये जो 12 भारतीय भाषाएं हैं उनमें ट्रांसलेट होने का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बड़ा अच्छा पहल है और उम्मीद है कि ये अपडेट आप सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई होगी। और कमेंट बॉक्स में आप लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये जो पहल है ये आपको कैसा लग रहा है कि 12 भारतीय भाषाओं में जो है आपको ये अंडर ग्रेजुएट जो प्रोग्राम है वो अब आपको देखने को मिलेंगे। पढ़ने के लिए भी आपको वही जो आपकी मातृभाषा, ये 12 भाषाएं हैं जिनका चुनाव किया गया है वो, और इसी भाषा में जो है आप परीक्षा को भी, यानी कि एग्जाम को भी दे पाएंगे। तो उम्मीद है कि ये अपडेट आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और जो आगे आपके जूनियर हैं, पीछे सॉरी, जो 12th अभी कर रहे हैं, तो उसके बाद से जब वो एडमिशन लेंगे तो आप उन्हें ये बातें बता भी सकते हैं कि अगर वो मान लीजिए कन्नड़ से हैं, बंगाली हैं या गुजराती उनकी भाषा है, अगर उन्हीं भाषा में ये कोर्स करना चाहते हैं तो वो कोर्स कर पाएंगे अपनी यूनिवर्सिटी में। उम्मीद है कि ये अपडेट आप सभी को अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। और किसी भी प्रकार का अगर डाउट होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताइएगा। और इसके साथ ही साथ ये वीडियो कहीं से भी हेल्पफुल या आपको अच्छा लगा होगा कि मैंने ऑथेंटिक और अच्छा इन्फॉर्मेशन आप सभी को दिया, तो आप लाइक करके हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं और इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं मैक्सिमम दोस्तों को, ताकि उनको भी ये अपडेट पता चल सके कि अब वो जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हैं उनको 12 ये जो भाषाएं हैं जिनकी बात की जा रही है उन भाषाओं में कर सकते हैं। तो इसे शेयर करके आप उन्हें बता सकते हैं। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में ये जो बेल आइकन का बटन होता है उसको जो है आप प्रेस कर लीजिए, ऐसे ही ऑथेंटिक और इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।